हेलो, हाउ यू ऑल आर? मस्ट बी फाइन, राइट? तो पिछले समय में मैंने जो आपको मोटिवेशन स्पीच दिया था, शायद आप लोगों ने कुछ तो अनुसरण किया होगा, क्योंकि वो जो मोटिवेशन स्पीच था, जनरली कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कितनी भी टफेस्ट एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपको तैयारी रखनी है। तैयारी करने के लिए वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी साथ देगी। और नेवर गिव फेनामेना होना चाहिए आपके पास कि कभी भी आप गिव अप ना करें और आपके अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहें। तो आज मैं यूपीएससी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, और वो है सी सेट, जिसे हम कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट? द यूपीएससी सी सेट या सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट इज द सेकेंड पेपर of the UPSC preliminary exam, a qualifying paper with 80 objective questions worth 200 marks. It evaluates candidates' comprehension, logical reasoning, analytical ability, and basic numeracy skills, with marks not counting towards the final ranking, but candidates must score at least 33% to qualify for the main exam. It is also known as General Studies Paper 2, GS Paper 2, and was introduced in 2011. यानी ये जो पद्धति है सीसेट पेपर वाली जो पद्धति है वो शायद 2011 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि कहीं ना कहीं आपकी योग्यता को जांचने की एक परीक्षा है। तो ये इसलिए भी सीसेट पेपर, मतलब देखिए क्या होता है, एक्चुअली डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर भी हम इवेल्यूएट क्यों करते हैं, इसके पीछे आपकी मेंटल स्टेमिना देखना होता है। क्योंकि ये जो परीक्षा है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, आप ये मान के चलिए कि इसके जो पद होते हैं, इसका जो पद है वो बहुत बड़ा पद है, बड़ा ऊंचा पद है। तो अच्छी पोस्ट है, अच्छी पोजीशन है। तो अच्छी पोजीशन के कारण क्या है, आपकी मेंटल स्टेमिना क्या है, ये देखने की काबिलियत देखी जाती है। क्योंकि अगर आप जब डीएमओ के पोस्टेड होंगे या आप एसपीओ के पोस्टेड होंगे, तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि पूरे जिले को आप संभाल सकें। आप तो जानते हैं कि एक ग्रुप को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो एक जिले को संभालना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सो दे वांट टू चेक आउट योर मेंटल स्टेमिना एंड मेंटल एबिलिटी। सो दिस एग्जाम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज है तो ये कुछ नहीं पर है सब कुछ, राइट? तो है तो कुछ नहीं पर है सब कुछ। कैसे? अगर इसमें अगर पास नहीं होते हैं तो आपको परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी, करेक्ट? माने आप आगे की परीक्षा नहीं दे सकते। तो एक प्रकार से मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, राइट? अब हम की डिटेल्स पे बात करेंगे। सबसे पहला है पर्पस, टू इवेल्युएट ए कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज फॉर सिविल सर्विसेज। सेकेंड, क्वालिफाइंग नेचर, द पेपर इज क्वालिफाइंग, मीनिंग इट्स मार्क आर नॉट इंक्लूडेड in the final ranking. However, a minimum of 33%, 66 out of 200 marks is necessary to pass. यानी ये कहीं ना कहीं ये जो मार्क है फाइनल रैंकिंग में जुड़ेगा नहीं। फिर भी आपको अगर आगे बढ़ना है, अगर पास करना है, तो आपको 33% लाना है। दैट मीन्स 200 में 66 नंबर आपको लाना पड़ेगा। यू हैव टू गेट एटलीस्ट 66% आउट ऑफ 200 मार्क्स। थर्ड, एग्जाम स्ट्रक्चर, द पेपर हैज़ 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वर्थ 200 मार्क्स, with each correct answer worth 2.5 marks and a negative marking of 0.83 marks for incorrect answers. तो आप जान गए होंगे कि अगर आपको 200 मार्क्स का है तो each correct answer के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको मिलेगा 0.83 मार्क्स आपके घटेंगे। टॉपिक्स कवर्ड, द सिलेबस इंक्लूड्स रीडिंग कम्प्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे हम डीआई पार्ट बोलते हैं। तो डीआई पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे एग्जामों में डीआई होता है। तो डीआई एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आजकल जितनी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं होती हैं सब में डाटा इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस, फेलिंग टू सिक्योर द क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीसेट मीन्स द जनरल स्टडीज पेपर 1 विल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड द कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द मेन एग्जाम्स। यानी कि इसका सिग्निफिकेंस बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपने सीसेट पेपर को क्लियर नहीं किया, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 आपकी एलिजिबिलिटेड नहीं होगी और आपको किसी तरह से भी परमिट नहीं किया जाएगा मेन एग्ज़ाम के लिए। मतलब ये है बहुत कुछ है, नहीं है तो नहीं है, है तो बहुत कुछ है।
पास होते हैं तो सब कुछ है, फेल होते हैं इसमें, मार्क्स नहीं लाते हैं तो सब कुछ ख़त्म है। तो इस बातों पे बड़ा ध्यान दीजिएगा। सीसेट पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैंने आपको बता दिया इस पर क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा है आपको कि रीडिंग कम्प्रहेंशन है। रीडिंग कम्प्रहेंशन मतलब ये होता है कि पढ़ के समझना, लॉजिकल रीजनिंग है, माने कोई भी तार्किक शब्द चीज़ों से संबंधित, एनालिटिक एबिलिटी है, और जनरल मेंटल एबिलिटी है, और बेसिक न्यूमरेसी है, और लास्ट में डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी अच्छे से आपको करना है, आपको बहुत ही अच्छी तरह तैयारी करनी है, और आपको आगे बढ़ना है। करेक्ट? सो ओके, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो by having some more important things about UPSC exam. Thank you very much.